बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिलाहात सबक। पहली है सोनोमीटर, सदा पैमा, आवाज़ पैमा, आवाज़ की पैमाइश करने वाला आला। मीर ने कहा फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। अगली है स्लॉटेड वेट्स, दर्जदार बाट, ऐसे बाट जिनमें झरियाँ होती हैं, दर्जे होती हैं, जिनकी मदद से उनको सुलाख में परोया जा सकता है। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तनी हुई डोरी, लोहे की या तार से बनी हुई डोरी। पेपर राइडर, कागजी सवार, वी शक्ल का कागजी सवार बनाना है जिसको तार के ऊपर सवार करवा देना है और वो एक खास मकाम पे आकर गिर जाएगा। वुडन बोर्ड, लकड़ी का तख्ता, चौबी तख्ता जिसके ऊपर इस तजुर्बे का सामान नस्ब किया हुआ है। वेज, फाना आम जुबान में कहते हैं। लकड़ी को फाड़ने के लिए भी लोहे का फाना इस्तेमाल किया जाता है या छेनी इस्तेमाल की जाती है और ये फाना बजाते खुद एक मशीन है जो कि मुख्तलिफ जगहों पर काम आती है, जैसा कि इस तजुर्बे में भी हम देखेंगे। ट्यूनिंग फोर्क, दो शाखों वाला आला, तजुर्बे के लिए इस्तेमाल होता है आवाज़ पैदा करने के लिए। हमने इस दो शाखे की पैदा करदा आवाज़ की फ्रीक्वेंसी यानी तादाद मालूम करना है, लहरों की तादाद फी सेकंड मालूम करनी है। बाज़ औक़ात हम इन लहरों का तूले मौज भी मालूम करना है, लहरों की लंबाई मालूम करनी होती है। फ्रीक्वेंसी, तादाद यानी तादाद फी सेकंड, लहरों की, मौजों की, तरंगों की तादाद फी सेकंड। अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी और उर्दू में तादाद कहते हैं यानी तादाद फी सेकंड। और अगली इस्तिलाह है वेव लेंथ, तूले मौज, एक मौज का तूल, एक लहर का तूल, एक तरंग का तूल, एक मौज की लंबाई। अगला लफ्ज है रेजोनेंस लेंथ, गुंगी लंबाई या हम आहंग लंबाई, तार की वो लंबाई जहां पर उसमें ज्यादा से ज्यादा थरथराहट पैदा हो जाए। अंग्रेजी में रेजोनेंस लेंथ और उर्दू में गुंगी लंबाई या हम आहंग लंबाई कहते हैं और इसको एल से जाहिर किया जाता है। सोनोमीटर या सदा पैमा एक ऐसा आला है जो तनी हुई तार में अर्जी थरथराहटों के उसूल को जांचने के लिए इस्तेमाल होता है। सदा पैमा तकरीबन 1 मीटर लंबे खोखले लकड़ी के मुस्ततीली डब्बे पर नस्ब होता है जिसकी एक तरफ हुक होती है और दूसरी तरफ पुली जिसके साथ दर्जदार बाट लटकाए गए होते हैं। बाट लटकाने से ये डोरी तन जाती है जिसमें साकन, अर्जी और खड़ी मौजें पैदा होती हैं। एक मालूम फ्रीक्वेंसी का दो शाखा लेकर उसको पैड पर मारा और लकड़ी के बोर्ड पर रखा और फानों को आगे पीछे करके हम अपना तजुर्बा करेंगे। इसका उसूल क्या है? इफ़ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, अगर एल लंबाई की एक डोरी, तार, हैविंग मास पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई में जिसका तोल एम है, इज स्ट्रेच्ड विद अ टेंशन टी, टी तनाव के साथ उसको खींचा गया है, यानी उसमें एल लंबाई की एक तार है जिसका तोल एम है और उसको खींचा गया है, उसमें तनाव पैदा किया गया है। तो खींचने से क्या होगा? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इसकी तार की थरथराहट की जो इब्तदाई तादाद है, इब्तदाई फ्रीक्वेंसी है एफ, उसको मालूम करना है। इस गिवन बाई वो फार्मूले के साथ दी गई है। याद रहे कि फानों को आगे पीछे करके तार में तनाव पैदा किया जाता है। ये फार्मूला है F बराबर 1/2L T/M। इसमें L तो लंबाई है, T डोरी में जो तनाव पैदा हुआ है और M फी इकाई लंबाई की डोरी का तोल कितना है। ये चीज़ें हमें मालूम हो तो तार जिस फ्रीक्वेंसी से, जिस तादाद से थरथराती है, वो थरथराहट का तादाद हम इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं।
इन दो कवानीन की तस्दीक हमने करनी है। लॉज ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, अर्जी थरथराहटों के कवानीन, ये कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ लेंथ, लंबाई का कानून क्या है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L या एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। एफ बिलअक्स मुतनासिब है L लंबाई के। तनी हुई तार के जो फ्रीक्वेंसी है, ताद्दुद है या थरथराहटों की तादाद फी सेकंड, वो डोरी की लंबाई के बिलअक्स मुतनासिब होती है। यानी डोरी की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी फी सेकंड थरथराहटें उसमें कम पैदा होंगी, इकाई वक्त में कम थरथराहटें पैदा होंगी। और दूसरा कानून है लॉ ऑफ टेंशन, तनाव का कानून। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T√, जो फ्रीक्वेंसी है या थरथराने की तादाद फी सेकंड है वो रास्त मुतनासब होती है तनाव के जज़र के। यानी रस्सी में, डोरी में, तार में जितना तनाव ज़्यादा होगा उतनी ही उसमें थरथराहटों की तादाद फी सेकंड ज़्यादा पैदा होगी, यानी फ्रीक्वेंसी या ताद्दुद ज़्यादा होगा। तो इसको हमने कैसे मालूम करना है? आप जानते हैं कि जब फ़ानों को आगे पीछे किया जाता है कि दोनों फ़ानों के दरमियान जो रस्सी है या डोरी है, तार है, वो तनाव का शिकार हो जाती है। उस डोरी को हमने, उस डोरी की थरथराहटों को हमने इस्तेमाल करना है। इस तजुर्बे के लिए दरकार सामान क्या है? एक सोनोमीटर सदा पैमा, मालूम फ्रीक्वेंसियों के मुख्तलिफ दो शाखे, एक खूंटीदार वज़न आधा किलोग्राम का, दर्जदार बाट, रबड़ का गुटका, रबड़ पैड, एक कागजी सवार, दो फाने। तरीक़ाकार क्या है? टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ, ताद्दुद और लंबाई के दरमियान ताल्लुक़ मालूम करना है। इसके लिए सदा पैमा को मेज़ के ऊपर रखा और तार के आज़ाद सिरे को खूंटी से लटकाया जिसके साथ आधा किलो वज़न लटका हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा वज़न डाला ताकि तार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तनाव पैदा हो जाए। ये दो फाने हैं, इनको बाहर की तरफ हरकत दी ताकि तनी हुई तार की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अब एक कागजी सवार को तार के दरमियान में रखा और एक मालूम फ्रीक्वेंसी के दो शाखे को रबड़ के गुटके के साथ मार के उसका निचला सिरा सदा पैमा के बोर्ड के ऊपर रखा, जिससे तनी हुई तार थरथराना शुरू कर देगी और तार की लंबाई को थोड़ा कम किया, फानों को करीब करके एक सूरत हाल ऐसी आ जाएगी कि कागजी सवार गिर जाएगा। ये गुमक की हालत होगी। दोनों फानों के बीच लंबाई L1 मालूम कर ली। ये गुम की लंबाई, ज़्यादा से ज़्यादा थरथराहट, दो शाखा दोबारा रखा और फानों को आगे पीछे करके गुमगी हालत, सवार गिर गया। ये लंबाई L2 है। दोनों की औसत निकाली तो ये गुमगी लंबाई L हो जाएगी, जहां पर तार में ज़्यादा से ज़्यादा थरथराहट होगी। तजुर्बे को दोबारा दोहराया किसी और फ्रीक्वेंसी के दो शाखे के साथ। यूं ही गुमगी लंबाई आए सवार गिर जाएगा। तो अब हमने ग्राफ खींचा फ्रीक्वेंसी और लंबाई के उलट के साथ, 1/L2 और F के साथ ये खत मुस्तकीम आएगी। यही हमारा तजुर्बा है। अब हम लंबाई और तनाव के दरमियान ताल्लुक़ मालूम करेंगे। मालूम शुदा फ्रीक्वेंसी का एक दो शाखा लिया और ज़्यादा से ज़्यादा वज़न लटकाया तार के साथ, पहले की तरह गुमगी लंबाई मालूम कर ली L। अब 0.5 किलोग्राम का वज़न निकाल के बाकी वज़न के साथ गुमगी लंबाई मालूम कर ली, फिर 0.5 किलोग्राम का निकाल लिया और फिर गुमगी लंबाई मालूम कर ली और आखिर में 0.5 किलोग्राम ही बाकी रह गया। अब L की कीमत हर दफ़ा मालूम कर ली तो L²/T मुस्तकिल रहेगा। इनके दरमियान ग्राफ भी खींचे L² और T के दरमियान तो ख़त मुस्तकीम आएगा। ये हमारा तजुर्बे का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हुआ। एक बात समझ लीजिए कि तनाव का तयन हमने कैसे करना है। हम जो तार के साथ बाट लटकाते हैं, वज़न लटकाते हैं, वही दरअसल रस्सी के अंदर, डोरी के अंदर तनाव पैदा करता है। जो वज़न की मिक़दार है वही तनाव की मिक़दार है। T = mg है।
0.5 फ़र्ज करें, आधा किलो का वज़न है, 9.8 से ज़रब देंगे जी से तो 4.9 न्यूटन। तो जहाँ टी की कीमत हम दर्ज करेंगे वहाँ इस तरह से निकालनी है टी की कीमत। सदा पैमा के इस्तेमालात। खुराक और अदविया साजी में बतौर तशख़ीसी आला इस्तेमाल होता है और हड्डियों की कसाफत मालूम करने के लिए भी सदा पैमा इस्तेमाल होता है और हड्डियों के टूटने की कैफियत को जांचने के लिए भी, और माया में बालाए बनफशी शुआएं गुजार कर उसकी सफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है।